दे दिया है और विजयी होने का आशीर्वाद भी दे दिया है। तो जहां गुरु की ही मौज है वहां तो हमें आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन ये जो कुछ है ये सब अपने गुरुदेव करा रहे हैं, कर रहे हैं, और वही सब कुछ है। हम आप निमित्त मात्र हैं। मात्र ये शरीर अपने लोगों का है, शब्द उनका है, कार्य उनका है, सारी व्यवस्था उनकी है, करना सब उनको है। हमें आपको सिर्फ निमित्त मात्र करना है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ये आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति का अभियान पूरे देश को और दुनिया को बदल करके रख देगा। देश और दुनिया को बदल करके रख देगा। धर्म नीति आधारित राजनीति भारत में नहीं, पूरी दुनिया में चलेगी। और पूरी दुनिया में आने वाला समय जो है, पूरी दुनिया में मात्र एक धर्म बचेगा, एक धर्म बचेगा, सनातन धर्म पूरी दुनिया में एक बचेगा और सारे धर्म समाप्त हो जाएंगे। वह समय आ रहा है, क्योंकि जब आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का अभियान आप लेकर के चलेंगे तो उस बढ़ते हुए वेग को, उस रास्ते को, उस मंजिल को छूने के लिए लाखों करोड़ों लोगों की लाइन जाएगी। 24-24 घंटे लोग इंतजार करेंगे, रोडों के किनारे खड़े रहेंगे कि एक पल दर्शन तो मिल जाए। आने वाला वो समय आ रहा है मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों। इसीलिए हमें कर्तव्य के पथ पर रास्ता तैयार करना है। अभी आपने एक रास्ता तैयार किया जो आपके सामने है। युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना, महायज्ञ की धर्म ध्वजा आपने लगाया है। ये एक रास्ता आपने तैयार किया है, एक ऐसा रास्ता तैयार कर दिया है कि संसार की ये धुरी बन गया, संसार की ये धुरी बन गया। और संसार में दुनिया के सारे राजनीतिज्ञों से और दुनिया के सारे धर्मों से, पंथों से ये प्रार्थना है कि वक्त के हिसाब से बदल जाना सीखो, नहीं तो आगे जब परमात्मा निर्णय करने लगता तो रास्ता दूसरे तरीके हो जाता है। मैंने जो कहा कि ये यहाँ पर करने आए और ये सबसे बड़ी चीज है, इसे आपको अनुशासन में रह करके करना होगा। अनुशासन में रह करके इसलिए करना होगा कि एक भी गलती वो बहुत बड़ा नुकसान कर जाएगी। इसीलिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारे जितने भी अपने गुरु भाई बहन हैं, युवा बच्चे बच्चियां हैं, उनको अनुसरण करना चाहिए और उनको इस रास्ते पर चलना चाहिए। यह आज का समय ये आवश्यक हो गया है, आपको इस तरीके से करना है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, मैंने क्या आपको बताया? एक तो बात यह बताई कि राजा परीक्षित और सुखदेव जी महाराज क्या दृष्टांत था, क्या चीज थी। तो वो आज तक कोई वो भागवत किसी को कोई नहीं सुना पाया। तो आप उसे अगर जानोगे, समझोगे, और एक सबसे बड़ी चीज उपहार में अपने गुरुदेव ने अपने लोगों को दे दिया, जो कोई जल्दी देता नहीं है। जिन लोगों ने नामदान नहीं लिया है, जिन लोगों को नामदान नहीं मिला है, और जिन लोगों को नामदान मिला है, वो सब सुमिरन ध्यान भजन करने के बाद जरूर 5 मिनट का समय जरूर दें। और जिन लोगों को नामदान नहीं मिला है, वो सुबह शाम 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का समय जरूर दें। सत्योम जय गुरुदेवाय नमः। ये जो है, ये एक ऐसा महामंत्र है कि जैसे जैसे आप इसको अपने अंतर में और इस नाभि के नीचे से
ऊपर की तरफ खिंचाव करते हुए इस शब्द का उच्चारण करते चलो और अपने ध्यान को यहाँ पर केंद्रित कर दो, तीसरे नेत्र की तरफ केंद्रित कर दो। यहाँ जब केंद्रित कर दोगे थोड़ा सा हल्का सा गर्मी महसूस होगी और धीरे धीरे एक नीला प्रकाश आने लगेगा। फिर धीरे धीरे करके इसमें एक ऐसे ऐसे कंपन होने लगेगा, इसमें कंपन होने लगेगा। और जब कंपन होने लगे तो अपने ध्यान को और ज्यादा खींचने का प्रयास करो और उस पर दबाव दो। और इस तरीके से करते 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 एक दिन आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। लेकिन तीसरा नेत्र खुलने के पहले आपको आपके गुरु की आवश्यकता होगी कि उसकी संभाल कौन करेगा, क्योंकि वहां तो ब्रह्मांड सब लगेंगी। आप विरक्त होकर के भागने लगोगे, घर परिवार छोड़ने लगोगे, आप सन्यासी बनने का प्रयास करोगे। इसलिए आपको सन्यासी नहीं बनना है। हम सन्यासी बनाने नहीं आए, ना आपको ये सब करने आए, लेकिन आपका मैं तीसरा नेत्र जरूर खोलना चाहता हूं कि आपका जब खुल जाएगा तो आप लाखों करोड़ों को इस तरीके से जगा ले जाएंगे। आपको वो विधि वो रास्ता मैं बता दूंगा जिससे आप उस रास्ते की तरफ लोगों को लेकर के जाएंगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज इसकी जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। एक भगवान बुद्ध अकेले निकले थे, उन्होंने कठोर साधना किया, कठोर तप किया, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान नहीं मिला। मैंने कई बार सत्संगों में आपको सुनाया भी है, फिर मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। जब उनको ज्ञान नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं मिला, तो वो वहां से सोचे अब फिर अपने घर चलते हैं, कोई फायदा नहीं है। और वहां पर उनकी पत्नी, वहां पर उनकी पत्नी जो थी वो कम से कम 20 घंटे रोज वो ध्यान मग्न रहती थी। उसको ज्ञान वहां पर मिल गया, उसका तीसरा नेत्र खुल गया। वो हर चीज आत्मा का, परमात्मा का, उसकी पत्नी का मिलन हो गया, उनकी पत्नी का। लेकिन बुद्ध जी का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बुद्ध जी ने किसी को गुरु नहीं किया था। ये एक सबसे बड़ी विडंबना थी उनके सामने। और उसने अपने पति के प्रतिबिंब को ही साक्षी मान करके गुरु बना लिया। और गुरु बना लेने के बाद देवियों का ये जो मंदिर है, दरवाजा जो बंद रहता है, अगर वो चाह लें तो बहुत जल्दी खुल जाता है। तो ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में जब बुद्ध जी का नहीं हुआ, वो वापस घर की तरफ चल दिए। तो एक नदी के किनारे पहुंचते हैं, देखते हैं कि एक गिलहरी जो है वो जमीन में लौटती है और फिर नदी में जाती है, फिर लौटती है, फिर जाती है। तो उसने पूछा, बुद्ध जी ने पूछा उस गिलहरी से कि हे देवी, ये क्या कर रही हो तुम? कहा देखो ये नदी जो है वो हमारे बच्चे को बहा ले गया है, इसलिए मैं इसे पाट दूंगी। तो बुद्ध जी ने कहा ये तो कभी तुम जीवन भर नहीं कर पाओगी। तो कहा प्रयास करने में जाता क्या, मैं तो प्रयास करती रहूंगी जब तक जिंदा रहूंगी, जब तक प्रयास करती रहूंगी मैं इसको पाट करके रहूंगी। उस संकल्प को देख करके फिर वहां से वापस आ गए, फिर आकर के उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। और रोज इनके लिए एक देवी जो है बड़ी करुणा के साथ वो रोज बुद्ध जी को भोजन लेकर के आया करती थी और ये उसे मां कहते थे। एक साधना कर रहे हैं, हमें कोई चीज मिल नहीं रही, तो उसी देर किसी को गुरु क्यों नहीं कर लेते? जैसे उसने कहा कि किसी को गुरु क्यों नहीं कर लेते, तो बुद्ध जी ने कहा कि तो हे मां, आज से तुम ही हमारी गुरु हो, बताओ मुझे क्या करना, आप मुझे रास्ता दिखाओ जिससे मुझे आत्मज्ञान हो जाए। उसने कहा कल मैं आऊंगी, कल आपको रास्ता दिखाऊंगी। दूसरे दिन एक कटोरे में खीर बना करके ले गई बुद्ध जी के लिए और बड़े प्रेम से अपने हाथ से बुद्ध जी को खिलाया।
और खाने के बाद जब बुद्ध जी पैर छूने के लिए आगे बढ़े अपनी मां का, अपने गुरु का, तो चरण स्पर्श करने के बाद उसने एक ही शब्द कहा था, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। एक शब्द जो बुद्ध जी ने लिया था ओम तत्सत का, और जैसे इन्होंने उस कार्य को आरंभ किया, ऐसे फिर बैठ गए। खीर खा ही चुके थे उस मां से, और जैसे इन्होंने 10 मिनट के अंदर इनको ज्ञान हो गया, गया। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज इसकी जरूरत है। जैसे ये आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति का अभियान आप निकालोगे तो इसमें आवश्यकता पड़ेगी। मार्गदर्शक के रूप में मैं आपके साथ में हूं, मार्गदर्शक के रूप में मैं आपके साथ में हूं। ये कार्य आपको करना है, सबको मिलकर के करना है। तो ये संसार बड़ा विचित्र है, ये संसार बड़ा विचित्र है। आपको तो हजारों संत महात्माओं का जमवाड़ा जब यहां पर सिद्धाश्रम में होगा, सिद्धाश्रम में जब होगा, तब लोग देखेंगे कि ये क्या है, ये क्या व्यवस्था है। इसीलिए पहले से ही इसका नाम दे दिया गया कि सिद्धाश्रम सतयुग द्वार। सिद्धाश्रम सतयुग द्वार, यहां पर सिद्ध आत्माएं ही रहती हैं। इसका अर्थ यह है सिद्ध आत्माएं हों उसका नाम होता है सिद्धाश्रम। सतयुग द्वार का अर्थ है कि सतयुग में, सतयुग का ये दरवाजा है, ये सतयुग का दरवाजा है जिसमें हम आपने प्रवेश किया है। ये सतयुग का दरवाजा है। तो सतयुग के दरवाजे में हम आप प्रवेश किए हैं। अब आप बताइए, सतयुग के दरवाजे में तो प्रवेश हम आप कर गए, हमें रास्ता मिल गया, लेकिन अभी हमारी कुछ गंदी विचारधाराएं नहीं छूटी। खान पान, रहन सहन, आचार विचार, इसको बदलो। इस भूख को, इस प्यास को, दोनों चीजें अगर आप रोक ले जाओ तो आप एक सिद्ध योगी बन सकते हो, एक सिद्ध योगी बन सकते हो। ये ऐसा स्थान है, ये ऐसा स्थान है मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों। इसीलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे गर्व होता है, मैंने बार बार कहा है कि आपके अंदर इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति, इतनी ताकत भर दी जाए कि आप एक बार अगर हिमालय पहाड़ पर चले जाओ और उससे भी लड़ने की आवश्यकता पड़ जाए तो आप अपने सीने को अड़ा देना और कभी कदम पीछे न हटाना। इतनी ताकत आपके अंदर आ जाएगी, इतनी शक्ति आ जाएगी। जिस जगह हम आप बैठे हैं, यहां पर आकर के सबको ज्ञान हुआ है, सबको रास्ता मिला है, और सब कुछ यहीं पर लोगों ने बैठ करके किया है। तो जब सब कुछ यहीं बैठ करके किया है तो यहां पर हम क्यों न करें। रात्रि में मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था, सोने के बाद फिर उठ करके जब बैठा तो 10 मिनट के लिए मैंने जब ध्यान लगाया तो देखा कि यहां जिस जगह हम आप सब बैठे हुए हैं, इस परिधि में भी जैसे वो 9 देवियों का स्थान है, 9 देवियों का हमेशा वहां पहरा रहता है, वो हमेशा वहां विद्यमान रहती हैं 9 देवियां। और यहां पर जैसे हनुमान जी की ड्यूटी लग गई, उनकी जिम्मेदारी हो गई, वो इस व्यवस्था की देखरेख करेंगे। लेकिन इस पवित्र भूमि के अंदर भी कुछ ऐसे सिद्ध संत
इसके अंदर भी बैठे हुए हैं। उन्होंने दूर से प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया। ऐ महात्मन, ये क्या? तो आने वाला समय ये चमत्कारों का एक रहस्य होगा, जब ये महात्मा इस भूमि से निकल पड़ेंगे। ये संसार एक बड़ा विचित्र खेल बन जाएगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, मैंने इसलिए बताया है कि हम अपने गुरुदेव से, स्वामी जी महाराज से, संत सम्राट जी महाराज से कि हे गुरुदेव, ये लोग अनभिज्ञ हैं, कुछ नहीं जानते। इनको रास्ता दिखाने का काम तो आपका है, लेकर चलने का काम तो आपका है। जैसा आप चलाओगे, जैसा लेकर के चलोगे, वैसा ये लोग चलेंगे। वैसे क्या करें? तो ये सारे एक बड़ा विचित्र होता जा रहा है। लेकिन हमें अभी यहाँ की व्यवस्था, यहाँ जो कुछ करना है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और दूसरी व्यवस्था क्या है? सभी जिलों में धान तैयार हो रहा है। धान तैयार हो रहा है तो हर जिलों में अन्न सेवा के लिए उसको आप लोग व्यवस्था करेंगे, जिससे आने वाला समय बड़े बड़े जो भंडारे चलेंगे, सारी व्यवस्थाएं होंगी। उसकी पूर्ति आप कैसे करोगे, कहां से लाओगे? तो ये सब आपको करना है, ये सब आपको करना है। और आगे जो भी कार्यक्रम होंगे समय निर्धारण के तहत किए जाएंगे, व्यवस्था के तहत किए जाएंगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आगे के कार्यक्रमों में या 15 नवंबर से जितने भी लोग यहाँ इस आश्रम पर आएंगे, जितने भी लोग आएंगे, रुकेंगे, साधन के, उनको 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम को धर्म ध्वजा के नीचे बैठ करके साधना करनी होगी। कोई भी आश्रम का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा कि जो वहां ना बैठ करके साधना करे। मैं भी बैठूंगा आपके साथ में और आप भी बैठेंगे मेरे साथ में। 1 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम उसका समय का निर्धारण कर लिया जाएगा, क्योंकि यह साधना आपको करनी है। जैसे जैसे हम उसके नीचे बैठ करके साधना करेंगे, हमें उस प्रकाश को, उस ज्योति को निकालना है। लेकिन आपको ये सारे कार्य करने हैं, इसीलिए इतनी परिधि में उस कैंपस को बनाया गया है। चारों दिशाओं में ज्योत जलाने का संकल्प हुआ है, इसीलिए कि हमेशा आप प्रकाशमय रहें, हमेशा आपको रास्ता मिलता रहे। हे मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज का दिन, आज का समय आप लोग बराबर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी दिन, जैसे जैसे यहां जो भी दिन आएगा जाएगा, वो अच्छा दिन आएगा जाएगा। लेकिन कुछ असुरी प्रवृत्ति के लोग अगर कैंपस में आते हैं तो उनको तुरंत बाहर निकाल दिया जाए। गलत लोगों के लिए यहां पर कोई भी जगह नहीं है, गलत लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। अगर आप लोग कोई भी गुटखा खाते हो, तंबाकू खाते हो, बीड़ी सिगरेट पीते हो, तो इस कैंपस में लेकर के ना हो, कहीं बाहर आप रख दो उसको सुरक्षित, और वहां जाकर के अपना प्रयोग कर लो, हाथ मुंह पैर धुल लो, फिर उसके बाद चले आओ, जिससे जो है यहाँ की मर्यादा, यहाँ की व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई वैसी कमी ना आने पाए। और सबसे बड़ा गर्व की बात है कि हमारे ग्रामवासियों ने भी भरपूर अपने लोगों का सहयोग दिया है, भरपूर साथ दिया है।
दोनों समय लोग सत्संग सुनने आते थे। उनका सहयोग बहुत बड़ी हमें शक्ति प्रदान करता है। जो उन्होंने सहयोग दिया, हमें रास्ता निकलने का रास्ता दिया, सारी व्यवस्थाएं किया, सब कुछ किया। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो हम सब उनके ऋणी हैं, हम सब उनके आभारी हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि ये पूरा परिवार दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ता रहे और हंसी खुशी से परिवार रहे। इसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई कारण क्या है कि हमारे लिए कोई अगर इतना चलेगा तो हम उसके लिए 1 किलोमीटर भी चलेंगे। ये एक भाव होना चाहिए, ये एक प्रेम होना चाहिए। ये संसार, ये पूरा संसार का प्राणी तो अपना ही तो है, ये अपना ही परिवार तो है, पूरे संसार के लोग सब अपने ही तो हैं। आप किसको किसको छोड़ोगे, किसको किसको क्या करोगे? मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, लेकिन यह है कि हमें आपको सतर्क और सावधान रहना होगा। सतर्क और सावधान रहते हुए सारी व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत करते हुए ये हमें आगे बढ़ना है। कुछ लोगों ने जो रात में अगर कोई गलती किया है अपने में से, तो वो चीज को वापस कर दे, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में वो फंस जाएगा। पूरा परिवार वो मुसीबत में फंस जाएगा, उससे वो परिवार उबर नहीं सकता है। यह हो करके रहेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए अगर किसी से भी गलती हुई है तो उस वस्तु को वापस कर दो, ये सबसे अच्छी बात है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज का ये कार्यक्रम ये अंतिम पड़ाव की तरफ है, अंतिम पड़ाव की तरफ है। आप सभी लोग इस ये सभी गुरु भाई बहनों का, बच्चे बच्चियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और परमात्मा से और गुरु से, स्वामी जी महाराज से, संत सम्राट जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका परिवार हंसी खुशी से, जिससे जब संपदा आएगी तो गुरु के कार्य के लिए 10वां अंश उनका निकाल करके आप लोग दोगे। इसलिए मालिक आप सबको भरपूर बनाए रखे और आपको हमेशा इसी तरह से बढ़ाता रहे। यह मेरी प्रार्थना है मालिक से और परमात्मा से कि ये सारी व्यवस्थाएं ये होती रहे और क्षेत्रवासियों के लिए, ग्रामवासियों के लिए, कि ये जो ग्रामवासी हैं, हमारे क्षेत्रवासी, ईश्वर सद्बुद्धि दे, रास्ता दिखाए और एक अच्छा नेक इंसान बने और उनके परिवार में सुखी और समृद्धशाली बने और सभी लोग संपन्न रहें। बस इन्हीं शब्दों के साथ सभी धर्म के गुरु भाई बहनों से और जय।